ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये जैसे थे खुद बता रहे थे। अच्छा, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं स्वयं जब पुलिस पढ़े और पुलिस भी ताली न बजावे तो ये बड़ी बात है। तब भी इंस्पेक्टर साहब यहाँ के ताली नहीं बजाए। अच्छा, ये चूंकि ये पुलिस वाले न जाने क्यों अपने को मनुष्यों से अलग मानते हैं। हाँ, ऐसा है। वो अभी हम आ रहे थे तो हमको एक कार्यक्रम स्थल पता नहीं था, मेले में हम जान नहीं पाए कहाँ पहुँचना है। तो एक दरोगा जी खड़े थे, हमने सोचा ये जिम्मेदार लोग होते हैं, तो हमने उनसे पूछा कि भाई साहब ये कार्यक्रम स्थल कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा ये बात आप किसी आदमी से क्यों नहीं पूछते। तो ये लोग अपने को आदमी नहीं मानते हैं, इसलिए ऐसा है। अब वास्तव में नहीं, ये पुलिस के विषय में हम सब कह नहीं, ये का बात तय कर रहे हो भाई। नहीं, जब चांद पे ग्रहण चल रहा है तो बेमतलब काहे और डबल ग्रहण बने हो भाई। हैं? हाँ, ताली बजाओ। ये चांद ऐसा थोड़ा है कि केवल तुम्हारा है, हम सबका चांद है भाई। हाँ, जितना हक आपका है इस चांद पर उतना ही हक हमारा सबका है। वास्तव में क्या बात हो गई, कोई बात है? अच्छा, हमने कहा चांद देख रहे हैं, यहाँ निबिया ठाड़ यहाँ तो नहीं दिखाई। हाँ, ये पुलिस की बातें कर रहे थे, हम तो नहीं करते। और जहाँ की वास्तव में पुलिस के विषय में हम ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं हैं। अभी जैसे यहाँ हम आए तो कई थाने के सामने सांड खड़े थे, तो हमने पूछा यहाँ सांड क्यों खड़े हैं। तो वहाँ एक भाई साहब थे, तो उन्होंने बताया असल में यहाँ की पुलिस बहुत गौ है। तो ये स्थितियाँ जब आ जाती है नहीं, तो इसलिए हम पुलिस के विषय में कुछ नहीं कहते हैं। और अगर सच में ये हम लोग हंस लेते हैं, हास परिहास कर लेते हैं। और जैसा अभी उपाध्याय जी ने बताया, हम सब लोग सुरक्षित तभी बैठे हैं जब ये लोग सक्रिय हैं। तब चार पंक्तियां मैं कह देता हूँ। और एकमात्र कवि जो बचा है मंच का सबसे भ्रष्ट और सबसे विद्वान कवि है। हाँ, भ्रष्ट इसलिए है क्योंकि उसने हास्य पे ऐसी जगह कलम चलाई है जहाँ लोग पहुँचते नहीं हैं। और विद्वान इसलिए अध्यात्म पर भी उसने बहुत अच्छा लिखा है। जैसा आप सुनना चाहेंगे आपको सुनाएगा। तो चार पंक्तियां यहाँ पुलिस की बहुत सारी बातें हुई। अब चार पंक्तियां मक्खनबाजी में मैं इसलिए पढ़ देता हूँ कि हमको इसी रास्ते से अभी जाना है, जिस रास्ते से कोतवाल साहब अभी आएंगे। तब चार पंक्तियां पढ़ देता हूँ कि वीरता सैनिकों की सुना देना तुम, वीरता सैनिकों की सुना देना तुम, मैं भी लड़ने चलूंगा सिखा देना तुम। लड़ते लड़ते मेरा सर ये कट जाए तो माँ के चरणों में सर ये चढ़ा देना तुम, माँ के चरणों में सर ये चढ़ा देना तुम। एक बार इन सब के लिए, इन वीरों के लिए, इन सैनिकों के लिए जोरदार तालियां आप सबकी बजे। आदरणीय चौबे जी यहाँ पर उपस्थित जा करके पुनः वापस आए हैं। निश्चित रूप से वो साहित्य प्रेमी हैं, इसलिए मैं नमन करता हूँ। और आइए उस कवि को बुलाना चाहता हूँ जो अभी तक सबको बुला रहा था। बहुत अच्छा संचालक है। अच्छा संचालन अगर उसने किया हो तो एक बार उसके लिए तालियां बजा दीजिए। हमारा प्रिय छोटा भाई लवकुश शुक्ला मंच पर आए और आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे भी। आप चाहेंगे तो आध्यात्मिक कुछ छंद भी वो पढ़ेंगे। एक बार पुनः जोरदार तालियां भाई लवकुश शुक्ला। मैंने अपने हिस्से का बहुत कुछ पढ़ लिया। अब तो जगजीवन दादा को सुनने के लिए लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपने आदेशित किया है, मैं थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहता हूँ। जो कुछ संचालन के विषय में बताया वो साहब, एक जंगल का एक राजा बना दिया गया बंदर को साहब एक बार। अब बंदर राजा बन गया, बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न। एक दिन जंगल में आग लग गई। अब पेड़ पर चिड़ियों के कुछ घोंसले थे, वो दौड़ती हुई गई, बोली ऐसा है राजन, हमारे तो बाल बच्चे सब जल जाएंगे आग में, कुछ करो। तो बंदर इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पे कूदता फांदता रहा, तब तक पूरी आग ने जंगल को चपेट में ले लिया, पूरा जंगल जल गया। बाद में सबने कहा कि राजन तुमने कुछ नहीं किया। तो कहा देखिए भाई साहब, जितना मेरे बस का था
मैंने वो सब किया। अब कैसा क्या रहा वो पता नहीं, वही हाल साहब अपना भी रहा। जितना हम उछल कूद कर सकते थे मैंने किया। अब अच्छा रहा नहीं अच्छा रहा वो आप सब जाने। बहुत अच्छा सुने आप लोग ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा। आइए आदेशित किया मैं आदरणीय धर्मराज जी के बाद क्या पढ़ूं। मैं हास्य का एक छंद पढ़ता हूं साहब, अलग प्रकार का। अब देखिए हास्य के कभी अलग प्रकार से वंदना करते हैं, मेरा वंदना का एक छंद देखें। स्वागत। कि दौलत ऐसी देहो परमेश्वर, वक्त पे काम करे तो मजा है। दौलत ऐसी देहो परमेश्वर, वक्त पे काम करे तो मजा है। इज्जत ऐसी देहो की बराबर, मौत के बाद फरे तो मजा है। तो जीवन ऐसी देहो की परोसू, देख के ठाठ जरे तो मजा है। मौत देहो तो देहो अस मालिक, सट से जीव निकरे तो मजा है। मौत देहो तो देहो अस मालिक, सट से जीव निक। अब वो बहुत अच्छा आदरणीय धर्मराज जी ने सुनाया राम पर सब पर। मैंने कुछ छंद लिखे दादा, बिल्कुल नए छंद हैं कि लोग कहते राम मर्यादा पुरुषोत्तम। बहुत लोग ऐसे हैं जो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मानते। अब मैंने इस विषय को अलग प्रकार से लिखा कि यदि राम कलयुग में होते, आज के मनुष्य जैसी मानसिकता उनकी होती और राम मर्यादा पुरुषोत्तम न होते तो क्या होते। हास्य के छंद देखिए अलग प्रकार कि मानवीय मूल्यों के न होते जो प्रणेता राम, मानवीय मूल्यों के न होते जो प्रणेता राम। पितृ आज्ञा को इतना न मोल देते वो, देवी शूर्पणखा का निवेदन न ठुकराते। कुटिया के झट से कपाट खोल देते वो, देवी शूर्पणखा का निवेदन न ठुकराते। कुटिया के झट से कपाट खोल देते वे। तो दिन रात जीजू जीजू रटता दशानन भी, कहानों बीच ऐसा प्रेम रस घोल देते वो। और सारा झगड़ा फसाद पल में ही होता हल, शूर्पणखा को जो लव यू टू बोल देते वो। वाह 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 वाह। अच्छा, यहीं से तो सारा झगड़ा चालू हुआ। वो प्रेम का प्रपोजल लेके आई, राम ने स्वीकार नहीं किया, वहीं से सारा झगड़ा फसाद चालू हुआ। तब मैंने लिखा एक छंद और देखे इसी परिप्रेक्ष्य में कि पुरुषों में उत्तम न होते यदि कौशलेश, हम हैं विवाहित बताते नहीं राम जी। पुरुषों में उत्तम न होते यदि कौशलेश, हम हैं विवाहित बताते नहीं राम जी। माता जानकी को भी बनाते पटरानी और शूर्पणखा जी को भी सताते नहीं राम जी। तो एक ससुराल लंकपुर में बनाते और नाक सुंदरी की भी कटाते नहीं राम जी। करते आनंदशाली सलहजों के मध्य में ही, स्वर्ण नगरी से कभी आते नहीं राम जी। करते आनंद। और बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। अब सुनाने ज्यादा कुछ है नहीं, मैं दो अंतिम छंद पढ़ के स्थान देता हूँ, एक तस्वीर बनाता हूँ। दो छंदों में आप सब महोली के श्रोता हैं, दो छंदों में एक तस्वीर और अपना स्थान। कि जन्म से स्वतंत्र था स्वतंत्र ही रहा सदैव, परतंत्रता में एक क्षण भी जिया नहीं। एक एक बूंद रक्त की बहा दी राष्ट्रहित, किंतु समझौता स्वाभिमान से किया नहीं। तो भाग्य में थे उसके तो दोनों ही विकल्प, किंतु उसने चुना था विश्व अमृत पिया नहीं। और स्वप्न था फिरंगियों का बंदी मैं बनाऊं उसे, उसने जनेऊ तक छूने को दिया नहीं। उसने जनेऊ साहब निश्चित रूप से तस्वीर बन गई, आप सब जान गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगले छंद में नाम लेता हूं उसका। कि व्यक्तित्व ऐसा था निराला चंद्रशेखर का, श्रद्धा से प्रणाम हर साथ कर देती थी। राष्ट्रभक्ति रक्त में उबाल मारती थी और चाले शत्रु की तमाम खाक कर देती थी। तो एक हाथ मूंछों पे तो दूसरे में माउजर, शत्रुओं के सीने में सुराख कर देती थी। अब कुंठित कलेजों में कई कई हजार घाव, उसकी वो लाल लाल आंख कर देती थी। कुंठित कलेजों। बहुत बढ़िया सुना, लेकिन मैं जानता हूं आप सब क्यों बैठे हैं।
वो आइए फिर एक कविता मैं पढ़ता हूँ अवधि में। मेरी एक कविता बड़ी चर्चित है, मेरी भी, ऐसा नहीं धर्मराज जी तो बिल्कुल चर्चित है। एक आध कविता मेरी भी चर्चित हुई, कल्लो नाम की कविता। बहुत बढ़िया है भाई, वाह। अब ये कल्लो कविता आप सुनेंगे निश्चित रूप से मजा आएगा, आनंद आएगा। कल्लो है क्या? एक जब प्रारंभ में जब कोई नवविवाहिता पहली बार अपने ससुराल से मायके आती है तो उसकी भौजाइयां उसके विषय में बड़ा प्रपंच करती हैं। ये कल्लो मुटाए गई, ये हुआ वो हुआ। मैंने उस सारे प्रपंच को सुना और उसी प्रपंच को कविता में ढालने का प्रयास किया। अब यद्यपि आप लोग कविता सुनने के मूड में नहीं हैं तो लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ एक आध बंद, सुने कविता। क्या भौजाई अपने ननद के विषय में बता रही है जो पहली बार अपने ससुराल से मायके आई। अवधि में कविता कि फैशन मचूर हाय दैया मगरूर, फैशन मचूर हाय दैया मगरूर, देखो ससुर से परसों आए गई कल्लो। क्या बात, बजा के सुनो, मजा आएगा निश्चित। बहुत बढ़िया कविता है। और कल्लो का मतलब ये अंकिता जी की तरफ मेरा कोई इशारा नहीं। अगर किसी तरीके से जाने अनजाने कोई पंक्ति इनको छूती है तो भाई साहब ये मेरा दोष नहीं, ये एक संयोग है मात्र। जैसे फिल्मों में पहले कि फैशन मचूर हाय दैया मगरूर, देखो ससुर से परसों आए गई कल्लो, ठुमक ठुमक चले माथे पर बल पर, ठुमक ठुमक चले माथे पर बल पर, जाने कैसे इतना मोटाए गई कल्लो, मोटाए गई कल्लो। तो खुद पैत रानी घूमे, मस्ती माँ अपनी झूमे, भौजाई काम सम्याटे, चूल्हे पे रोटी स्याके, चूल्हे पे रोटी स्याके, चूल्हे पे रोटी स्याके। तो चले बनी ठनी के जीजी बुआ सुनी के, चले बनी ठनी के जीजी बुआ सुनी के, कारे कारे रंग पसिहाय गई कल्लो, सिहा। जब तक ताली नहीं बजी हो ऐसे सिहाई है, सिहाय गई कल्लो। तो काने माँ फोन लगाए, जाने का बतियावे, वही चले तो धरती हाले, लड़कन का ख्वाब दिखावे। तो सेल्फी के चक्कर में छाती से रपट गई, सेल्फी के चक्कर में छाती से रपट गई, मुंह भला गिरी और चुटाए गई कल्लो, वाह चुटाए गई कल्लो। तो कल्लो की आज विदाई, कुछ दुखी लगे भौजाई, द्वारे पे बप्पा निशुषय, घर रावे ताई माई, हाय ने कुनाला जानी चलतो पे मुस्कानी बच्ची, ने कुनाला जानी चलतो पे मुस्कानी बच्ची, दुल्हू के गाड़ी पर उड़ाए गई कल्लो, वाह उड़ाए गई कल्लो। तो कल्लो के पाँव है भारी, दुल्हा नौकर सरकारी, बुढ़ियायु ने हुलुटावे, जैसे कि सगी महतारी, बाजे घर माँ बधाई खुश दादा और दाई, बाजे घर माँ बधाई खुश दादा और दाई, बच्ची सोने ग्यार झुमका हाय पाए गई कल्लो। अच्छा कल्लो है क्या? पूरी कविता सुन ली बड़े मनोरंजन के साथ, बड़ी मस्ती के साथ। अब कविता की प्राण पंक्तियां, आखिर कल्लो है क्या? सब मैं आध्यात्मिक बात बताता हूँ, कविता में अध्यात्म भी आपको नजर आएगा। कल्लो क्या है? तो कल्लो रूपी यहुजू है, दुल्हा जही का प्रभु है, कल्लो रूपी यहुजू है, दुल्हा जही का प्रभु है, जो करी हो भजन न भाई, तो यही जीवन पर थू है, नया हंसी ठिठोली बात सीधी और भोली, नया हंसी ठिठोली बात सीधी और भोली, प्रभु चरणन मैया समाए गई कल्लो, समाए गई कल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन
मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ जिन्होंने आरंभ किया था ये उनका आरंभ नहीं था, वो केवल हम लोगों की भूमिका में थे ताकि ये कार्यक्रम इतनी लंबे समय तक चल सके। एक दो उनके मस्ती के आनंद के गीत, वहीं से इस कार्यक्रम का समापन भी हो पाएगा, अन्यथा ये कार्यक्रम बिल्कुल अधूरा सा रहेगा। आप सबका भी मन है तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं, और जो लोग पीछे हैं वो अगर हो सके तो थोड़ा नजदीक आ जाएं। फिर आनंद भाई साहब पेमेंट दिया है, ऐसा अभी बता रहे थे सब लोग 1 रुपया नहीं छोड़ा है, तो ऐसा कैसे इनको बिना छोड़े चले जाओगे बिना सुने? भैया पैसा लिया है तो पूरा पेमेंट अदा करके जाओ। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आदरणीय जगजीवन मिश्र जी भी आए और अपना एक आध गीत जरूर सुनाए। आदरणीय